नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये कहते थे कि मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत का सपना सिर्फ एक जुमला था। और नॉट बेसिकली उन लोगों के लिए, ये वीडियो सभी के लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो मोदी सरकार के फ़ैन हैं, तो उन्हें मोदी सरकार पे फ़क्र होगा। जो नहीं है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्यों इतने लाखों करोड़ों लोग मोदी सरकार और उनके नीतियों के दीवाने हैं। तो मैं बात करता हूँ कि भारत हमारा कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है। ठीक है, इसके लिए बेसिकली आपको CAIT की रिपोर्ट को सुनना होगा। अब CAIT का मतलब क्या होता है? तो CAIT बेसिकली इसका मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये एक संस्था है जिसमें हमारे देश के 8 करोड़ कारोबारी, 8 करोड़ बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं। तो CAIT की रिपोर्ट ये बताती है कि 2022 की दिवाली में जो कुल कारोबार होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ लाइटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कुल कारोबार की। तो 2022 की दिवाली में जो कुल कारोबार होगा वो 2.5 लाख करोड़ का होगा। आंकड़े मैं दोबारा बोलता हूँ कि इस बार 2022 की दिवाली में हमारे जो कारोबारी हैं वो 2.5 लाख करोड़ का कारोबार करेंगे। और ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो मैक्सिमम इंडिया में ही बन रहे हैं। और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होने की वजह से चाइना का जो घाटा होगा वो मैं आपको बता दूं कितना होगा, 75,000 करोड़ का। इसका मतलब ये है कि दिवाली कौन मनाएगा? हम मनाएंगे। दिवाला किसका निकलेगा? चाइना का। दिवाली हम इंडियंस मनाएंगे, चाइनीज़ और उनके लोगों का दिवाला निकलेगा। और खुशी की बात तो ये है कि ये तब हो रहा है जब चाइना की आर्थिक स्थिति वैसे ही बहुत डाउन है, विकास दर तेज़ी से गिर रहा है। ये बात अलग है कि चाइना इन चीज़ों को छुपा रहा है, आप आए दिन न्यूज़ में भी देख रहे होंगे ये सब चीज़ों को। अगर हम बात करें खिलौने के मार्केट की, तो खिलौने के मार्केट में भी हमारा जो देश है वो दूसरे देशों को, चाइना को तेज़ी से टक्कर दे रहा है। पहले की तुलना में जो पहले हम मंगाते थे चाइना से, इंपोर्ट जो हम खिलौने करते थे उसमें और अब में 70% का गिरावट आया है। रिपोर्ट ये बताती है कि पहले की तुलना में अब हमारे जो भारत है, देश है, वो खिलौना जो दूसरे देशों से मंगाता था यानी चाइना से मंगाता था उसमें जो गिरावट आई है वो 70% से गिरावट हुआ है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब कि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो हमारे देश में ही बन रही हैं। इसका प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो हमारे देश में ही बढ़ रहा है, हमारे देश के कारोबारी को ही मिल रहा है। और खुशी की बात तो ये भी है ना कि हम सिर्फ इंपोर्ट ही लेस नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, हमारा एक्सपोर्ट भी पहले की तुलना में 61% से बढ़ा हुआ है। यानी हमारा जो सपना था हमारी गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का, कि हम आत्मनिर्भर बने, उन पे हमारी सरकार जो है वो तेज़ी से अग्रसर है। भारत में मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ कि भारत में जो खिलौनों का इंपोर्ट 2018-19 में या उससे पहले तक कितना होता था, वो होता था 3,000 करोड़ का, जो अब घटकर मात्र 870 करोड़ रह गया है। और कुछ आइटम हम भी बनाते हैं, तो जो हम एक्सपोर्ट करते थे बाहर के देशों को वो 1,500 करोड़ का करते थे, जो अब बढ़ के 2,600 से 3,000 करोड़ का हो गया है। मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहूँगा कि इंडिया यानी हमारा जो देश है वो बाहर से जो भी चीज़ें इंपोर्ट करता है ना, उसका 71% हिस्सेदारी चाइना की है। यानी हम जो भी, क्योंकि चाइना के लोग आत्मनिर्भर है ना, वो हर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यानी हम इंडिया के लोग जो भी हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं बाहर से आई हुई, उसका 70% हिस्सेदारी जो है वो चाइना की होती है, जो अब घट के 55 से 60% हो गई है। ये ऐसे संभव हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हैं हमारे, वो हमारे देश में ही बन रहे हैं, तो प्रॉफिट का हिस्सा भी हमारे देश में ही आ रहा है। तो पहले जो हम हर चीज़ों में, हर बात पे चड्डी बनियान बोरे भर भर के पैसे दूसरे देशों को देते थे क्योंकि हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे, वो अब कम हो गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक दिन में नहीं हुआ है बॉस, ये एक दिन में नहीं हुआ है। मोदी सरकार इसीलिए आत्मनिर्भर भारत पे जोर देती है और इसीलिए इनके लिए कैंपेनिंग की जा रही है। बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट किए जाते हैं, आइडिया दिए जाते हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि सार्क इंडिया भी बीच में आया हुआ था।
बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ताकि आप यहीं प्लान करो और अपने आप को स्किलफुल करो, आइडियाज़ सोचो और हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बने। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें की गई हैं ना, ये बहुत ही सावधानी, बहुत ही प्लानिंग से की गई है ताकि जो वैश्विक व्यापार है उनके नियमों का उल्लंघन ना हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, लड़ाइयाँ जो होती हैं ना वो सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती है। मेरा आपका, अगर हम लोग बॉर्डर पे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कंट्रीब्यूशन ख़त्म हो जाता है। हम भी छोटी छोटी चीज़ें करके अपने देश के प्रति अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आसपास सफाई रखें, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारा देश, हमारा घर, हमारा समाज थोड़ा आहत हो या उन्हें चोट पहुंचे। हमें कोई भी चीज़ करने से पहले सोचना चाहिए कि इससे हमारे देश पे, हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, हमारे समाज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस बार ऑनलाइन शॉपिंग प्लीज़ मत करिए। कोशिश करिए कि घर से बाहर निकलिए। छोटे छोटे व्यापारियों से जो घर की लाइटिंग होती है, जो हमारी परंपरा है, ट्रेडिशन है, दिए खरीदना, ठीक है, घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके आना, इन सब चीज़ों को लेके आएँ और प्रॉपर परंपरा के साथ दिवाली मनाएं। इससे देखिए, आप कुछ ना करके भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर आप उन छोटे व्यापारियों से सामान खरीदेंगे तो आपके घर में तो दिवाली मनेगी ही मनेगी, इसके अलावा वो लोग भी अच्छे से दिवाली मना पाएंगे। तो मैं आप सभी को बोलता हूँ एडवांस में हैप्पी दिवाली। और आप लोग भी मुझे हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं कमेंट में। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए, बेसिकली मेरी इस चैनल का नाम है मिश्रा जी प्रॉपर्टीज़ वाले, और मैं बेसिकली प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट की ही बात करता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेटिव थी तो मुझे लगा कि बतानी चाहिए। बहुत फ़ख्र की बात थी कि हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बन रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबसे शेयर करना चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।